रही। और अब कुछ काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं सर। यहाँ पे जो टॉप गेनर्स की लिस्ट है, यहाँ पे वर्लपूल इंडिया का नाम सबसे पहले शामिल है। 7% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और जो शेयर प्राइस है वो करीब 1325 रुपए पर सर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ओवर द मंथ की बात करें तो हल्की गिरावट के साथ ही बंद हुआ, लेकिन पिछले एक हफ्ते में करीब 13-14% की यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। कंजम्पशन को लेकर के सर बहुत बूस्ट है। वर्लपूल जहाँ पे कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उस पे बहुत बड़ा नाम है, और कहीं जो कंजम्पशन को लेकर के जो जीएसटी कट और बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो भी अब बाजार को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सर ये काउंटर आपको कैसा नजर आता है अगर यहाँ से एक 6 महीने या 1 साल का व्यू लेना हो? तो काउंटर अच्छा है, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ही काफी अच्छा कर रहा है। राइट। क्योंकि जो जीएसटी रेट कट हुए हैं और जो इनकम टैक्स रेट कट हुआ है, ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। हम्म। ये दोनों कंबाइन होकर इंटरेस्ट रेट भी कम, बोरिंग भी कम है। तो तीनों सेक्टर पे ही पॉजिटिव रुझान रहेगा। तो वर्लपुल जैसे और भी जितने शेयर्स हैं जो टिपिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल में डील करते हैं, वो राइट। साल भर की वजह से बहुत पॉजिटिव रहेंगे। चलिए, तो पॉजिटिविटी बनी हुई है लगातार मार्केट में। जिस तरीके से देखिए खरीदारी का समय है इस दिवाली के आसपास, और लगातार सिर्फ दिवाली नहीं, दिवाली के बाद अभी भाई दूज का समय है, उसके बाद छठ पूजा है, कई सारे जो ऐसे त्योहार हैं उनका सीजन शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे तो दिवाली से लेकर के अब जो मार्च तक की अगर हम बात करें तो वहां तक, होली तक, कहीं ना कहीं हमारे देश में पूरा त्योहार का एक माहौल रहता है। लोग खरीदारी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च जो है इस क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ में आता हुआ दिखता है। ऐसे में सर इस साल जो क्वार्टर टू के जो अर्निंग्स आ रहे हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि लगातार आईटी की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग जो है रिजल्ट्स पेश किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इन्फोसिस के रिजल्ट्स जो हैं वो सामने हमें देखने को मिले, वहां पर उनके प्रॉफिट में भी ठीक ठाक जो है जंप देखने को मिला। इसके अलावा प्रॉफिट जो है उनका करीब 13.5% से बढ़ता हुआ नजर आया। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली। अगर हम रूपी टर्म में बात करें तो करीब 8.5% का यहाँ पर जंप रहा उनके रेवेन्यू में, और 44,490 करोड़ का रेवेन्यू रहा। इसके अलावा जो मार्जिन हैं उसमें हमें हल्की जो है गिरावट देखने को मिली 10 बेसिस पॉइंट्स की, और क्वार्टर टू के लिए जो मार्जिन रहे वो करीब 21% के रहे। इन्फोसिस को लेकर के सर यहाँ से क्या व्यू बन रहा है, और ओवरऑल आईटी सेक्टर में आपको क्या पसंद आ रहा है सर एक साल के व्यू के लिए? आईटी सेक्टर थोड़ा पिटा हुआ है, इन लास्ट अंडर हम्म। परफॉर्म किया है। जी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका मेरे को लगता है वर्ष बिहाइंड है अपने, जो धीरे हम्म। धीरे करके वो प्रोग्रेस करेंगे। और एक साल के व्यू से पॉजिटिवली बड़े वाले आईटी काउंटर्स जो हैं, जैसे परसिस्टेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इन्फो का रिजल्ट भी अच्छा आया है, टीसीएस भी अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है यूएस को लेके। एक बार ये यूएस का चीज सेटल होती है तो आई थिंक यहाँ से काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी बैठता है, और आगे स्टॉक अच्छा करेंगे। तो अपने लार्ज कैप की तरफ भी दिमाग लगाना चाहिए इसमें। हम्म। इन्फोसिस, टीसीएस वो एक एरिया है जहाँ पे हमको खरीदारी करनी चाहिए, धीरे धीरे करनी चाहिए इन स्टैगर्ड मैनर, बट एक साल के व्यू के हिसाब से, 2 साल के व्यू के हिसाब से, नॉट हम्म। फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए, तो आपको अभी जो व्यू रखना है आईटी सेक्टर्स के लिए वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखना है, साल दो यस। साल तक का आपको व्यू यहाँ से लेके जो है चलना चाहिए। सर कई सारे रिजल्ट्स जो हैं वो कल के दिन पर अनाउंस होते हुए नजर आए। सबसे पहले थोड़ा सा क्विक एक आपका व्यू जान लेते हैं इन सब पे, उसके बाद से हम आपकी पिक्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दूसरा जो काउंटर है वो विप्रो का है। प्रॉफिट में करीब 1.5% का यहाँ पर जंप, रेवेन्यू में भी करीब 1.5-2% का जंप वहां पर देखने को मिल रहा है। और गाइडेंस जो विप्रो की तरफ से दी गई है वो कह रहे हैं कि जो उनका आईटी सर्विसेज का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर थर्ड में करीब 2590 मिलियन डॉलर्स तक हो सकता है। ऐसे में विप्रो वर्सेस इन्फोसिस, दोनों में से सर आपकी चॉइस क्या होगी एक साल के लिए? तो इन्फोसिस थोड़ा आगे रहेगा जी। दोनों में अगर आप देखेंगे, बट आप विप्रो भी कर सकते हैं, बट इन्फोसिस हैव एन एज इन टर्म्स ऑफ बिटवीन द टू स्टॉक्स। चलिए, तो थोड़ा एज कहीं ना कहीं इन्फोसिस को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी रिजल्ट्स आए सर। प्रॉफिट में बहुत हल्का फुल्का एक जंप देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत मामूली, शायद इग्नोरेबल है। 0.9% का जंप, 695 करोड़ का जो है क्वार्टर टू में प्रॉफिट रहा। पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहां पर 689 करोड़ का इनका प्रॉफिट था सेम क्वार्टर में। और रेवेन्यू में काफी बढ़त देखने को मिली, 41% का जो है जंप उनके रेवेन्यू में आता हुआ दिखा। और जो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। 14,712 करोड़ का ईओएम हो चुका है सर। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें सिर्फ 1200 करोड़ था, 1200 करोड़ से बढ़ के सीधा 14,712 करोड़ रुपए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सर लगातार उनका एक सुपर ऐप भी है, और जिस तरीके से वो फाइनेंस सेक्टर में ब्लैक रॉक के साथ जो साझेदारी की बात कर ले या फिर म्यूचुअल फंड में जो एंट्री की है, लगातार जियो फाइनेंशियल को लेकर के जो पिछले 2 सालों से जो बातचीत चल रही थी कि अभी कंपनी में कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टॉक प्राइस भगे जा रहा है, या फिर कंसोलिडेशन का भी एक फेज आया।
अब से क्या करना चाहिए सर? जियो फाइनेंशियल के अब सारे ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो भी बहुत पॉजिटिव है सर। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर अगले साल के लिए जियो फाइनेंशियल में? तो देखिए, बिजनेस स्टार्ट हो गया जियो फाइनेंशियल में। उनके जी। बिजनेस, उनके टाइप्स हो गए हैं, उनके आगे काम, उनका बहुत बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है, ग्रुप का बहुत ताकत राइट। है। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टॉक रहेगा, बट हुँ, इसमें अच्छा रिटर्न छूटेगा क्लाइंट को, बिकॉज एट एंड ऑफ द हुँ, डे बिजनेस बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे। आज के हुँ, दिन उतना बिजनेस नहीं है जो हुँ, वैल्यूएशन के हिसाब से है, लेकिन ये है कि फ्यूचर के हिसाब से वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। और यहाँ हुँ, पे इंटर करना चाहिए, बिकॉज आगे का बिजनेस प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है, बिकॉज ग्रुप हुँ, बहुत ही स्ट्रांग है, उनका डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है। और उनके टाइप जो कर रहे हैं, जो साइज में ऑपरेट करते हैं, हुँ, हिस्टोरिकली उन्होंने प्रूव भी किया है कि भाई हम ये ग्रुप पे आके क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और आगे आगे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हैं, इनफैक्ट इस सेक्टर में सबकी ग्रोथ आएगी, तो आई थिंक दे विल बिल्कुल। ऑल्सो डू क्वाइट वेल। तो जियो फाइनेंशियल, बट लंबे अवधि के लिए ध्यान लेना चाहिए। राइट। सर आपने बोला कि दे विल आल्सो डू रियली वेल, तो क्या जियो फाइनेंशियल की आने से कहीं ना कहीं मार्केट का जो साइज है वो भी बढ़ सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा है कि अंबानी जी या फिर जियो जिस भी सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन के साथ साथ मार्केट का साइज भी बढ़ रहा है सर। कहीं ना कहीं हमने जेरोधा के जो सीईओ हैं उनसे भी कई सारी कमेंट्री आते हुए सुनी कि इस तरीके से बाजार में कहीं ना कहीं जो साइज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। टियर 2 टियर 3 सिटीज, रूरल एरियाज तक कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? ब्लैक रॉक क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में भी एक बार वो आ चुके हैं इंडिया में, लेकिन इस बार की जो एंट्री है, इस बार की जो पार्टनरशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि ब्लैक रॉक कितनी बड़ी एक खुद में एक पावर हाउस है वो। तो क्या लगता है सर, क्या साइज बढ़ेगा, डिस्ट्रप्शन आएगा? आप लोग कैसे देख रहे हैं सर? बिकॉज आई नो आप लोग खुद फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, डर है, डर का माहौल है, या फिर खुश है कि मार्केट का साइज बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? सर डर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, देश का ग्रोथ बढ़ेगा और ये पेनिट्रेशन बढ़ेगा। देखिए, रिलायंस सब साइज लेके आता है तो मार्केट भी लेके आता है, वो बिल्कुल। मार्केट एक्सपैंड करता है और सबके लिए जगह है, मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स तो अभी इवॉल्व हो रहे हैं, अभी हम्म। कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब हम तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे बैठे हैं। तो यहाँ बिल्कुल। पे अभी मार्केट एक्सपैंड होएगा और डर की कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाजार खत्म हो गया। तो हम्म। यहाँ पे ये रहेगा कि मार्केट एक्सपैंड करेंगे, वो जियो आएंगे, उनका हम्म। पेनिट्रेशन लेवल बढ़ेगा और टियर 1 टियर 2 टियर 3 ऑल साइड, प्राइमरली ऑन द रूरल साइड, ऑन द हम्म। सेमी अर्बन साइड, आई थिंक वो बहुत बड़ा एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, जिससे मार्केट का ओवरऑल साइज बढ़ेगा। तो चलिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम्म। ओके। तो सर स्टॉक की बात करते हैं सर, जियो फाइनेंशियल यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग की जा सकती है इन लेवल्स पे? बट सब बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लंबे अवधि के हिसाब से, मतलब आप शॉर्ट टर्म व्यू लेके इस स्टॉक में टाइम नहीं ले सकते, बिकॉज आपको हम्म। यहाँ पे लंबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी नंबर्स वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन आने वाले नंबर्स के ऊपर अपना होप है, और वो होप नंबर आने के बाद ही आएगा। चलिए, तो ऐसे थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा अगर आप जियो फाइनेंशियल में किसी भी तरीके का निवेश करना चाहते हैं, कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो आपका नजरिया है उसको आपको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। ऑलरेडी देखिए 2 साल से आप खींच ही रहे हैं, जो इसमें इन्वेस्टेड हैं लोग या फिर जिन्होंने शुरुआत में जियो फाइनेंशियल के शेयरों में निवेश किया, वो कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार कर रहे हैं और आपको थोड़ा इंतजार और करने की जरूरत है। देखिए, लगातार चीजें शुरू हो चुकी हैं, ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, और व्यू जो है वो पॉजिटिव ही बनता हुआ नजर आ रहा है जियो फाइनेंशियल के लिए। चलिए सर, अगला जो काउंटर है रमन सर, वो एल टी आई माइंट्री का है। एल टी आई माइंट्री के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और प्रॉफिट में करीब 10% का यहाँ पर जंप देखने को मिला। 1380 करोड़ का प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में भी करीब 10.5% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। और मार्जिन जो है वो एक्सपैंड होते हुए नजर आए करीब 40 बेसिस पॉइंट से। और मार्जिन जो रहे वो Q2 के लिए वो 15.9% के रहे। इसके साथ ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 22 रुपीज पर शेयर का। एलटीआई माइंट्री कैसा नजर आ रहा है सर यहाँ से, और क्या व्यू है सर अगले 1 साल के लिए? तो ये बहुत ही सॉलिड ग्रोथ उन्होंने परफॉर्म भी किया है और कंसिस्टेंटली काम राइट। कर रहे हैं। हम्म। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आती है, क्वार्टर ऑन ईयर ग्रोथ आती है, और हम्म। कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। इफ यू लुक एट, राइट। तो आगे ग्रोथ इनका अच्छा रहेगा। हम्म। आईटी में इंस्पाइट ऑफ हेडविंड्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और एज अ राइट। कंपनी उनका परफॉर्मेंस भी आगे भी अच्छा दिखता है। तो ये हम्म। लॉन्ग रन के लिए अच्छा व्यू है इसमें। चलिए सर, एक और काउंटर है, डिफेंस का काउंटर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लगातार हम देख रहे हैं जो तेजी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है सर। पिछले 1 साल की बात करें, पूरा बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा था, गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करने का काम किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार, आई नो कि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी ज्यादा है, और जिस तरीके से अभी सिचुएशंस बनी हुई हैं हमारी नेबरहुड कंट्रीज से, तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, रिटेलर्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। और
जो लोग डिफेंस सेक्टर को लेकर के थोड़े बुलिश हैं उनकी तरफ से भी। ऐसे में सर बीईएल को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? क्या ये रैली सस्टेन करने वाली है और आगे बढ़ सकती है, या किसी तरीके का यहाँ पर जो है ब्रेक लग सकता है? सर देखिए, ओवरऑल डिफेंस सेक्टर भारत में बहुत अच्छा कर रहा है। राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है कि भाई भारत ना खाली अपने लिए बनाए, बल्कि और छोटे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट करे। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सेक्टर है, बहुत बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले बजट में ऑर्डर्स और बढ़ेंगे। तो एज ए सेक्टर आप देखेंगे तो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द गुड कंपनीज इस सेक्टर में। तो आई थिंक निवेश अपने को जारी रखना चाहिए और हमको आगे बढ़िया इसमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि आगे मार्केट स्कोप बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म का व्यू मैं नहीं ले रहा हूँ, बट अगर आप साल 2 साल का व्यू लेते हैं तो इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत है, कंपनी में बहुत ग्रोथ है।